सभी को नमस्ते। आपने देखा होगा आपके आसपास कई बार ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, जिनको सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो पाता है, बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं खुद से। चाहे दूसरे लोग उनकी तारीफ करते हों, उनके काम की तारीफ करते हों, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से जब बात करो तो वो हमेशा एंग्शियस दिखाई देते हैं, एंग्जाइटी में दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा नहीं किया और अच्छा हो सकता था। क्या कारण होता है ज्योतिषीय, क्या एंगल होगा जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोगों की प्रवृत्ति, उनका इंटरनल थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने देखा है कि चंद्र और केतु अगर दोनों हॉरोस्कोप में अच्छे हैं और कंबाइंड हैं तो ये आपको एक्सीलेंस की तरफ प्रेरित करते हैं। केतु आपको किसी भी काम में एक्सीलेंस पे ले जाना चाहता है और चंद्र आपका माइंड है। यदि ये आपकी कुंडली में इकट्ठा है कॉम्बिनेशन, और भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं कुंडली में, इसके ऊपर भी अच्छे असर हैं बृहस्पति के, तो आप देखेंगे कि ऐसा स्वभाव हो जाएगा कि इंसान चाहेगा कि वो जो भी कर रहा है उसमें एक्सीलेंस को प्राप्त करे। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, ऐसा ये लोग सोचते हैं। बहुत बेहतर करेंगे, फिर भी सोचेंगे और बेहतर हो सकता था। तसल्ली नहीं मिल पाती, इनको लगता है ये हो जाएगा ना तो बस फिर सब अच्छा है, लेकिन जब वो हो जाता है तो लगता है नहीं और अच्छा हो सकता था। तो ये कॉम्बिनेशन जो है चंद्र केतु का, ये इंसान को आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल तो बना रहा है, साथ साथ एक्सेलेंस की तरफ भी ले जा रहा है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन की एक डाउन साइड ये है कि इनका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत बार चैलेंज्ड होता है। यानी माता जी से, अपनी मदर से प्यार तो करेंगे, माता भी इनसे प्यार करेंगी, यानी मदर विल ट्राई टू लव देम, बट बोथ ऑफ देम विल फील कि कुछ कमी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ डिसएग्रीमेंट है आपस में। दूसरी तरफ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन डिससेटिस्फैक्शन जनरेट करता है बिकॉज एक्सीलेंस को प्राप्त करना, साथ साथ वो इंसान में एंजाइटी को भी जन्म दे देता है। केतु और मून कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में पहले घर में है, पांचवें घर में है, नौवें घर में है, तो आप देखेंगे कि ये ना सिर्फ आपको इंटेलिजेंस के लेवल पे ऊपर ले जाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की लेवल पे भी ऊपर ले जाता है। क्योंकि जो कुछ भी आप करते हैं अल्टीमेटली डिससेटिस्फाइड महसूस करेंगे उससे अचीव करने के बाद भी, और फिर ये स्पिरिचुअल एंगल की तरफ मोड़ देगा। जितने बड़े बड़े संत हैं, ट्रू सेंस स्पिरिचुअल लोग, इनकी कुंडली में केतु और चंद्र इकट्ठा दिखाई देगा आपको। सब कुछ इस संसार और संसारिकता में रहते हुए भी ये डिटैच्ड रहते हैं। जो लोग 159 एक्सिस पे केतु मून लेके आए हैं वो लोग अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज या टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन जो लोग 4th, 8th और 12th हाउस में मून केतु लेके आए हैं, ये लोग हो सकता है कि बहुत अच्छे प्रीचर ना हो, लेकिन सेल्फ इनलाइटेंड होंगे। यानी अंदर से ये पूरी तरह से जागृत अवस्था और स्पिरिचुअल अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये पर्सनल साधना पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में दूसरे घर में है, पांचवें घर में है, आठवें घर में है, तो ये आपको साइंटिफिकली रिसर्च की तरफ ले जाता है और रिसर्च को उस लेवल तक ले जाता है कि सक्सेस मिलने के बाद भी आप और ज्यादा उसके अंदर रिसर्च करते हैं कि और इसमें बेहतरी कैसे प्राप्त हो सकती है। केतु चंद्रमा यदि इकट्ठा है तो इस जीवन में आप आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और एक्सीलेंस को प्राप्त करेंगे। एट द सेम टाइम
आपको बैलेंस एस्टेब्लिश करना है। जहां एंग्जाइटी आए, फियर आए, डिससेटिस्फैक्शन आए, वहां यह याद रखना है कि यह एक खास पर्पस के लिए आई है आपके अंदर, यानी आपको एक्सीलेंस की तरफ ले जाने के लिए। मटीरियलिस्टिक चीजें मिलने के बाद भी आप उनसे डिससेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी स्पिरिचुअल है। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी रहे आप।